हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है डू एज इंडिकेटेड और उसमें सब क्वेश्चन ए है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 5 प्लस 5 पावर x प्लस ई पावर x। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी तक आपको फॉर्मूलाज पूरे याद हो गए होंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्विकली इस एक्सरसाइज को फिनिश करने वाले हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो एक्सप्रेशन है उसका जो वैल्यू है वो ऑलरेडी दिया गया है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन y इज इक्वल टू एक्स पावर 5 प्लस 5 पावर x प्लस ई पावर x। इस एक्सप्रेशन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसे हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे जिससे हमें dy अपॉन dx मिल जाएगा। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें यहाँ पे मिलता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx x पावर 5 प्लस d अपॉन dx 5 पावर x प्लस d अपॉन dx e पावर x। तो अभी आप यह एक्सप्रेशन देखेंगे x पावर 5, तो यह एक फॉर्मूला के जैसा एक्सप्रेशन है। जो फॉर्मूला था d अपॉन dx x पावर n, तो इसका डिफ्रेंशिएट होता था n x n माइनस 1। तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो यह हो जाएगा पावर प्रीफिक्स में आ जाएगा 5x 5 माइनस 1 प्लस, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बेस जो है वो लॉग है, तो इसका जो फॉर्मूला था वो था a पावर x इज इक्वल टू a पावर x इंटू लॉग a बेस e। यह फॉर्मूला हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो यह हो जाएगा 5 पावर x लॉग 5 बेस e, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म है तो इसका डेरिवेटिव एज इट इज़ होगा e पावर x। तो अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यह हो जाएगा 5x पावर 4 प्लस 5 पावर x लॉग 5 बेस e प्लस e पावर x। तो इस तरह यह जो टर्म था वो डिफ्रेंशिएट हो गया और हमें यहाँ पे फाइनल आंसर मिल गया। सब क्वेश्चन बी है फाइंड dy अपॉन dx इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया है उसे आप देखेंगे तो यह दोनों टर्म्स सेम है और इनके बीच में यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो यह टर्म बेसिकली a प्लस बी और a माइनस बी के जैसा दिख रहा है। तो फॉर्मूला के अनुसार इसका वैल्यू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सॉल्यूशन गिवन है यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। यह फॉर्मूला यूज़ करने का रीज़न यहाँ पे दो है। पहला है कि ये दोनों टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो इसका सिंप्लीफिकेशन बनता है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। और दूसरा है कि ये जो टर्म्स का एक्सप्रेशन है वो फॉर्मूला के बेस के जैसा दिख रहा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो यह फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर होगा माइनस सेकेंड टर्म है 1 और यहाँ पे स्क्वायर, और हमने यह फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। सो इंडाइसिस के अनुसार 2 इंटू 2 4 हो जाता है। सो एक्स पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। सो इस तरह हमें y इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 1 मिलेगा। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यह हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx एक्स पावर 4 माइनस d अपॉन dx 1। मान लीजिए कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है और आप याद करना चाह रहे हैं तो एक काम कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे फॉर्मूलाज हम यूज़ कर रहे हैं उसके राइट साइड में हैबिट डालिए फॉर्मूला को लिखने का। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है x पावर 4 के लिए वो है d अपॉन डी एक्स एक्स पावर n इज इक्वल टू n x n माइनस 1। तो अगर आप ऐसे फॉर्मूलाज को लिखते जाएंगे, एक है कि आपको हैबिट बनते जाएगा और वो कभी भूलेगा नहीं। इवन एग्जाम के टाइम पे मोस्टली स्टूडेंट्स भूलने का डर रहता है फॉर्मूलाज का, बट यहाँ पे अगर आप ऐसा करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे फॉर्मूलाज को। तो ये हो जाएगा 4x 4 माइनस
1 तो ये होता है 3, और यहाँ पे जो 1 है वो कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू आएगा 0। सो इस तरह dy अपॉन dx इसका वैल्यू आता है 4x³ और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सी है फाइंड dy अपॉन dx इफ y इज इक्वल टू कोसेक x इंटू कॉट x। तो यहाँ पे यह एक्सप्रेशन देखेंगे तो यह दो टर्म्स हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे u इंटू वी का। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। गिवन y इज इक्वल टू कोसेक x इंटू कॉट x, सो डायरेक्टली हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह चेंज हो जाएगा dy अपॉन dx, और फॉर्मूला के अनुसार सबसे पहले हम पहले टर्म को बाहर लिखेंगे तो यह हो जाएगा कोसेक x, और दूसरे टर्म को हम डेरिवेट करेंगे तो यह कॉट x प्लस, अब हम सेकेंड टर्म को बाहर लिखेंगे तो यहाँ पे कॉट x आ गया, और फर्स्ट टर्म को हम डेरिवेट करते हैं। सो कोसेक x जो है वो एज इट इज़ होगा, और कॉट x का डेरिवेट करने पे इसका वैल्यू होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x प्लस कॉट x एज इट इज़ होगा, और कोसेक x को डेरिवेट करते हैं तो यहाँ पे मिलता है कोसेक x इंटू कॉट x। अगर फॉर्मूला यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं dy अपॉन dx कॉट x इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर x, और d अपॉन dx कोसेक x इसका वैल्यू होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। अब यहाँ पे कोसेक x इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो यह हो जाएगा माइनस कोसेक क्यूब x, और यहाँ पे माइनस और ये प्लस है तो मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो जाएगा, और कोसेक x कॉट x इंटू कॉट x, तो यह हो जाता है कॉट स्क्वायर x। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोसेक x तो ये कॉमन है तो हम इसे बाहर निकाल सकते हैं, तो यह हो जाएगा कोसेक x, और यहाँ पे माइनस माइनस है तो माइनस को भी हम बाहर ले लेंगे तो ये बचेगा कोसेक स्क्वायर x, और ये माइनस है तो माइनस बाहर निकाला है तो इस वजह से चेंज होकर के प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बचता है कॉट स्क्वायर x। तो इस तरह इक्वेशन सॉल्व होता है, और इसका फाइनल आंसर है dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस कोसेक x इंटू कोसेक स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x। क्वेश्चन डी है फाइंड dy अपॉन dx इफ y इज इक्वल टू e पावर x इंटू कॉट x। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व किया था सेम उसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। गिवन y इज इक्वल टू ई पावर x इंटू कॉट x, तो अब हम इसे डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। सो डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें यहाँ पे मिलता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म को हम बाहर लिखेंगे और सेकेंड टर्म को हम डेरिवेट करेंगे, सो यह कॉट x आ गया, प्लस अब हम सेकेंड टर्म को लिखते हैं और फर्स्ट टर्म को डेरिवेट करते हैं, सो e पावर x। अब कॉट x को डेरिवेट करने पे हमें यहाँ पे मिलता है माइनस कोसेक स्क्वायर x प्लस कॉट x, और e पावर x को डेरिवेट करेंगे तो यह सेम आता है e पावर x। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो लिखो या ना लिखो एक ही बात है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। कॉट x सो इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें माइनस ई पावर x कोसेक स्क्वायर x प्लस कॉट x इंटू ई पावर x। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं ई पावर x और ई पावर x कॉमन है तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे, और यह माइनस टर्म है और यह प्लस टर्म है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस टर्म को लिखते हैं
तो यह कॉट एक्स आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होता है और हमें यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इसका वैल्यू मिल जाता है। अगला क्वेश्चन ई है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे आप यह टर्म को देखेंगे तो यह कंप्लीट टर्म है 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। तो हम इसे u अपॉन वी की तरह ट्रीट करके डेरिवेटिव का रूल यूज़ करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। गिवन y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर का टर्म लिखेंगे 1 प्लस एक्स और न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे d अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स और माइनस, अब हम न्यूमरेटर को लिखते हैं 1 माइनस एक्स और डिनोमिनेटर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 प्लस एक्स। तो यह हमारा न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर में आता है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे 1 प्लस एक्स और यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों को अलग अलग हम यहाँ पे लिखें। तो यह 1 है तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यह आ जाएगा 0 माइनस, अब यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो इसका वैल्यू होगा 1। अब यह जो डेरिवेटिव निकाला है इसको ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। ओके, सो माइनस 1 माइनस एक्स और यहाँ पे भी यह ब्रैकेट में लिखेंगे 1 का डेरिवेटिव 0 होगा प्लस डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो यह हो जाएगा 1 और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और फिर यह 2x प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सो अभी आप देख रहे हैं कि 0 माइनस 1, तो यह माइनस 1 होगा और इस माइनस 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह माइनस वन इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस, अब यहाँ पे यह प्लस 1 है तो यह 1 माइनस एक्स एज इट इज़ होगा अपॉन 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे, सो माइनस 1 माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस और ये प्लस है तो ये माइनस 1 आएगा और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के यह प्लस एक्स आ जाएगा और यहाँ पे यह 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स ये तो कैंसिल हो जाएगा और माइनस 1 तो यह हो जाता है माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह इक्वेशन सॉल्व होता है और ये हमारा फाइनल आंसर है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन एफ है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे भी हम u अपॉन v का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। सो सॉल्यूशन गिवन दिया गया है यहाँ पे y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1। तो इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखते हैं यहाँ पे, सो यह रूट एक्स माइनस 1 आ गया और न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो रूट एक्स प्लस 1 और यहाँ पे माइनस आएगा और फिर हम यहाँ पे न्यूमरेटर को लिखते हैं रूट एक्स प्लस 1 और यहाँ पे डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। यह फॉर्मूला के बेस पे मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है और इसके डिनोमिनेटर में यह डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर बेसिकली। तो अब हम सॉल्व करेंगे रूट एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे d अपॉन डी एक्स रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो फॉर्मूला के बेस पे यह आता है 1/2 रूट एक्स
और अब यह 1 है, इसको हम डेरिवेट करेंगे तो यह कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आएगा 0 माइनस रूट एक्स प्लस 1। अगेन यहाँ पे रूट एक्स को डेरिवेट करते हैं तो यह आएगा 1/2 रूट एक्स, और यहाँ पे 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू भी आएगा 0 क्योंकि यह कांस्टेंट है। अब यह रूट एक्स माइनस 1 स्क्वायर, तो यह a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला के जैसा है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स 1 प्लस 1 का स्क्वायर, सो रूट एक्स माइनस 1। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह सिंगल टर्म है क्योंकि यह 0 है, तो इसे हम डायरेक्टली इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉमन आ जाएगा 2 रूट एक्स की तरह, माइनस सेम यहाँ पे भी इसी तरह होगा, यह रूट एक्स प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और इनका डिनोमिनेटर होगा रूट एक्स का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा एक्स माइनस 2 रूट एक्स प्लस 1। यह समझे आप, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स आता है, या तो फिर इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे क्यूब रूट होता था और यह 2 होता था तो कैसे होगा, क्यूब रूट स्क्वायर रूट यानी कि 1/2 आ गया और यह ब्रैकेट का स्क्वायर। सो इंडाइसिस के रूल के अनुसार यह x और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 1/2 इंटू 2, यह 2 और यह 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ x बचता है। तो यह फॉर्मूला के बेस पे यहाँ पे कोई भी क्यूब रूट हो या फिर पावर हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे 2 रूट एक्स है और यहाँ पे भी 2 रूट एक्स है, तो हम यह न्यूमरेटर को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, रूट एक्स प्लस 1, और यह जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा, सो 2 रूट एक्स, और यह जो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है वो एज इट इज़ होगा। नॉर्मली स्टूडेंट्स को यहाँ पे डिफ़िकल्टी होता है फॉर्मूला यूज़ करने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि अगर आपके पास a/b न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में सिर्फ c है तो a एज इट इज़ ऊपर ही होगा न्यूमरेटर में, और b है नीचे शिफ्ट हो जाएगा और यह मल्टीप्लाई हो जाएगा c के साथ में। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। तो अब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यह हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1 माइनस रूट एक्स, और यह माइनस और यह प्लस है तो यह माइनस 1 आ जाएगा, और यह डिनोमिनेटर एज इट इज़ होगा 2 रूट एक्स, एक्स माइनस 2 रूट एक्स प्लस 1। अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि यह रूट एक्स है और यह माइनस रूट एक्स है, तो यह दोनों कैंसिल हो गए और हमें यहाँ पे मिलेगा -2/2 रूट एक्स, एक्स माइनस 2 रूट एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे जो यह 2 है और यह 2, इसको हम कैंसिल कर लेंगे तो सिर्फ बचता है -1/रूट एक्स, और ये जो ब्रैकेट हमने एक्सपांड किया था यहाँ पे उसको हम डायरेक्टली इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों वैलिड है स्क्वायर। तो इस तरह dy/dx का वैल्यू आता है -1/√x और √x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो डिनोमिनेटर हमने यहाँ पे एक्सपांड किया है यह ऑप्शनल है अनटिल अनलेस की इसकी ज़रूरत पड़ती है कैंसिलेशन में, तो यह चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगर आपको यह सॉल्यूशन में कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ इसको 2-3 बार आप देखिए, आपको आसानी से यह चीज़ समझ में आ जाएगा। मैंने जस्ट स्टेप्स फॉलो किया है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। क्वेश्चन जी है, फाइंड dy/dx इफ़ y इज इक्वल टू साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x। यह क्वेश्चन बोर्ड 2010 में पूछा गया था। तो यहाँ पे देखेंगे तो यह u/v एक्सप्रेशन जैसा है, तो यह फॉर्मूला के अनुसार हम इसे सॉल्व करेंगे। सो सॉल्यूशन गिवन है यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x। सो इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह चेंज हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, फॉर्मूला के अनुसार पहले हम डिनोमिनेटर को यहाँ पे
लिखते हैं एज इट इज़। सो ये 1 प्लस कॉस एक्स आएगा और न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो यहाँ पे यह साइन एक्स है माइनस, अब हम न्यूमरेटर को लिखेंगे साइन एक्स और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो ये 1 प्लस कॉस एक्स आ गया और इनका कॉमन डिनोमिनेटर आएगा 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। सो 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज़ होगा यहाँ पे, और साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह 0 आएगा, प्लस कॉस एक्स को डेरिवेट करते हैं तो इसका वैल्यू आता है माइनस साइन एक्स। और यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखेंगे अनटिल अनलेस कि हमें कुछ सॉल्व ना करना पड़े डिनोमिनेटर को। सो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स आ जाएगा, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, अब यहाँ पे माइनस साइन एक्स है और यहाँ पे भी माइनस साइन एक्स है, तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में आता है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों का जो एंगल है एक्स और एक्स है, तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला यूज़ करके इसे 1 लिख सकते हैं। यानी कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, तो ये दोनों एंगल सेम है और यह स्क्वायर स्क्वायर फॉर्म में होंगे तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि यह थीटा है और दूसरा कोई दूसरा वेरिएबल होगा, यानी कि एक्स वाई दोनों अलग अलग होंगे, तो यह फॉर्मूला हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह यह हो जाएगा cos x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो न्यूमरेटर को अगर हम रीअरेंज करते हैं 1 प्लस कॉस एक्स, तो यह कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर के साथ में, ये 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे 2 की जगह पे सिर्फ 1 बचेगा पावर। तो इस तरह इक्वेशन सॉल्व होता है और इसका फाइनल आंसर आएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। सो यह वैल्यू है डी वाई अपॉन डी एक्स का। क्वेश्चन एच है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई पावर एक्स। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है u अपॉन वी के जैसा है, तो इस वजह से हम यहाँ पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करेंगे u अपॉन वी का। तो इसे सॉल्व करते हैं। गिवन है यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई पावर एक्स, सो इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखेंगे हम और न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं सबसे पहले माइनस, अब यहाँ पे न्यूमरेटर आएगा और डिनोमिनेटर को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे और इनका कॉमन डिनोमिनेटर आएगा ई पावर एक्स का स्क्वायर। सो ई पावर एक्स एज इट इज़ होगा और साइन एक्स को हम डेरिवेट करते हैं तो यह हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज़ होगा, और ई पावर एक्स को डेरिवेट करते हैं तो यह भी सेम रहेगा। अभी आप यहाँ पे देखेंगे ई पावर एक्स है और इनका होल स्क्वायर 2 है, तो इसको हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ई पावर 2x। अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि कभी आपको यह पावर्स ऐड करने हैं और कभी पावर को मल्टीप्लाई करना है, तो यह दोनों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मान लीजिए a पावर m है इंटू a पावर n है, तो यह दोनों बेसिस सेम होंगे तो आप पावर को ऐड कर सकते हैं a पावर m प्लस n, और अगर यहाँ पे डिवीज़न होता है a पावर m डिवाइड बाय a पावर n, तो इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे और a पावर m है और बाहर ब्रैकेट n है, तो ऐसे केसेस में हम a पावर m इंटू n करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है वो इंडाइसिस में आपने पढ़ा था जो कि 10th स्टैंडर्ड में था आपके, और लॉगरिथम में भी हमने यह
सेम फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो e पावर x और e पावर x कॉमन है, तो इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यह e पावर x आ जाएगा और cos x माइनस साइन x आ जाएगा डिवाइड बाय e पावर 2x। तो यहाँ पे यह कैंसिल हो जाएगा, e पावर x यहाँ से कैंसिल होगा और यह जो 2 है वो निकल करके सिर्फ 1 आएगा, यानी कि सिर्फ x न कि 2x। तो यह सॉल्व होकर के यहाँ पे आंसर मिलता है हमें cos x माइनस साइन x डिवाइड बाय e पावर x, जो कि वैल्यू है dy अपॉन dx का। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको एक डाउट जैसा भी हो सकता है कि कभी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरह सॉल्व करना है। आप अगर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो ऑटोमेटिकली आपको यह इजी पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहीं पे इंडाइसिस का फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे भी मैंने इसको डायरेक्टली कैंसिल किया है, e पावर x को और e पावर 2x को। तो ये बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको सॉल्व करते टाइम पे ध्यान देना है। एक छोटी सी गलती आपका पूरा आंसर गलत कर देगा। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।